हाँ, ये विल पावर ना थोड़ा वीक हो गया है। विल पावर जी, देखिए विल पावर में क्या है, राजयोग से कैसे इसमें मदद मिलती है, ये बात हम समझेंगे आज। राजयोग जब हम सीखते हैं तो हमें फर्स्ट चैप्टर जो आता है, बताया जाता है, वो है कि आप एक आत्मा है, यू आर अ बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट, और आप 7 क्वालिटीज़ से बने हुए हैं। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे ही आत्मा 7 क्वालिटीज़ से बनी है। लेकिन साथ में बताया जाता है कि आत्मा के पास तीन फैकल्टीज़ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, जो वो सोचती है बुद्धि से उसे विजुअलाइज करती है, जो वो विजुअलाइज करती है उसी को मन से वो महसूस करती है, जैसा वो महसूस कर रही है वैसा बुद्धि से निर्णय लेती है, निर्णय लेकर फिर कर्म क्षेत्र पर आती है, उस कर्म को करती है और संस्कार डेवलप होता है। ध्यान दें, संस्कार 5 तरह के होते हैं। ये संस्कार वाला फोल्डर है ना, यहाँ पे ये संस्कार वाला फोल्डर ही अवचेतन मन है। आप ये मान के चलें, संस्कार वाला फोल्डर आपको ये बताएगा कि जैसे अवचेतन मन का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप क्लियरली समझ जाएंगे अवचेतन मन कैसे काम करता है। ये संस्कार वाला फोल्डर है, यानी कि इस समय पर हर एक आत्मा, हर एक सोल 5 तरह के संस्कार कैरी करती है। और वो कौन से हैं, आप इधर ध्यान देंगे अंगुलियों पर। सबसे पहले ये है ओरिजिनल संस्कार। हाँ, आप भी अपना हाथ ऐसे कर सकते हैं सभी, हाँ कर लीजिए। ओरिजिनल संस्कार ये वाला, ठीक। दूसरा संस्कार है प्रीवियस बर्थ, यानी लास्ट बर्थ का संस्कार। तीसरा है माँ के गर्भ से मिला संस्कार, ठीक है। चौथा संस्कार है सराउंडिंग, यानी जन्म होने के बाद से अब तक चारों ओर से जो मैंने सीखा। और 5वां है विल पावर, ये छोटी अंगुली, ठीक। अब इसे ऐसे बंद कर लेते हैं हम, कर लिया। अब देखिए हमारे विचारों के द्वारा कैसे हमारे संस्कार खुलते हैं और काम करते हैं। हम जो संकल्प करते हैं किस तरह से हमारे संस्कार ऑर्डर प्रमाण कार्य करते हैं, ये देखेंगे। देखिए ये है ओरिजिनल संस्कार, यानी इसमें है आत्मा के वो 7 गुण। जैसे मैं बता देता हूँ, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। ये 7 क्वालिटीज़ जो हैं, यानी ओरिजिनल संस्कार जो आत्मा का है, मतलब जिससे आत्मा बनी है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो ये पहला है। दूसरा है लास्ट बर्थ। अब पिछले जन्म में हमने गुस्सा तो किया ही होगा, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से कुछ तो ज़रूर रहा होगा, है ना। तो ये हो गया इस आत्मा में थोड़ा दाग, हमारी प्योरिटी में इम्प्योरिटी थोड़ी मिक्स, ये दूसरा। तीसरा माँ के गर्भ। जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त माँ किन किन परिस्थितियों से गुजर रही है, वो क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या पढ़ती है, इसका सीधा असर बच्चे के मन पे पड़ता है। तो आप देख लीजिए आजकल चारों तरफ क्या देखती हैं माताएं भी, तो सीधा असर ये भी इम्प्योरिटी मिक्स हो गई, इससे फिर दाग बढ़ गया प्योरिटी के ऊपर। और तीसरा है सराउंडिंग, चारों तरफ से हम क्या सीखते हैं, हम जानते हैं। हमें कोई पीस, पावर, प्योरिटी ये सिखा नहीं सकता, ये हमारी ओरिजिनलिटी है, ठीक है। लेकिन ये गुस्सा करना, नफरत करना, ईर्ष्या करना, ये हमने 1-2 को देखकर ट्रेनिंग ले ली है। और लास्ट विल पावर। अब ये मुट्ठी बंद कर लेते हैं, कर ली। अभी मुट्ठी बंद करने के बाद आप गौर करिएगा कि ये है अवचेतन मन, ठीक है। यानी अवचेतन मन में सब है, प्योरिटी भी है और इम्प्योरिटी भी है, दोनों इस वक्त हैं। आप जिसे ऑर्डर देंगे वो काम करेगा। मैं ऑर्डर देता हूँ कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग। तो होता क्या है, ओरिजिनल संस्कार ऑर्डर प्रमाण खुलता है, खुल रहा है। लेकिन ये अकेला नहीं खुलता, ये साथ में विल पावर वाले फोल्डर को भी खोलता है। विल पावर का अर्थ होता है मनोबल, यानी मन की शक्ति बढ़ती है। हम जितना ओरिजिनल संस्कार पर आधारित एफर्मेशंस रिपीट करेंगे सवेरे उठकर, हमारी विल पावर बढ़ेगी।
और जितना ज़्यादा ये जो 3 बीच में है अक्वायर संस्कार, इनसे संबंध रखते हुए हम दोहराते हैं जो दिन भर में, या अपने किसी से बात कर रहे हैं तो शिकायतें जो हम करते हैं, कंप्लेंट्स, जैसे भाई मेरा तो भाग्य ऐसा, या मतलब मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा ये, और इधर उधर की बातें जो भी हम दिन भर में कर रहे हैं वो सब इनमें है। तो अब जिसका हम आह्वान करते हैं वो खुलता है। अगर हम ओरिजिनल संस्कार बेस्ड एफर्मेशंस रिपीट करते हैं तो ये खुलेगा, साथ में इसे खोलेगा, विल पावर बढ़ेगी। और अगर हम अक्वायर संस्कार वाला एफर्मेशंस रिपीट करते हैं यानी शिकायतें, ये तीनों खोलेंगे और ये दोनों सो जाएंगे, जो कि आज सबके साथ हो रहा है। हम सभी कंप्लेंट्स बहुत कर रहे हैं हर चीज़ की। पीस, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हेल्प, सिंपैथी, इस तरह के जो हमारे संस्कार हैं उनका यूज़ बहुत कम हो रहा है। इनके बारे में बहुत कम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। इसलिए विल पावर भी डाउन चला गया है और ये तीनों अपना ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए आज सभी परेशान हैं। अगर विल पावर अपना बढ़ाना है तो सवेरे उठकर पावरफुल एफर्मेशंस रिपीट कीजिए, दोहराइए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए। जैसे अभी शुरू में कहा था ना कि मन संकल्प यानी थॉट करता है और बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है। तो थॉट हम करते हैं, मानो थॉट लेते हैं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, ठीक है, तो बुद्धि इसे विजुअलाइज करे। पीसफुल व्यक्ति कैसा होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये सब कुछ आपने विजुअलाइज करना है। मानिए कि पीसफुल, ये हम स्वमान लेते हैं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, तो अपने आप को आप देख सकते हैं कि मैं बहुत पीसफुली, बहुत शांत हूँ और एक जैसे ऊंची पहाड़ी पर बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूर्य उदय हो रहा है, उसकी लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, पंछी चहचहा रहे हैं और मेरे सर के ऊपर शांति के सागर परमात्मा से शांति का फाउंटेन पड़ रहा है। और भी देख सकते हैं कि मैं कमल आसन पर बैठा हूं योग युक्त स्थिति में। देखिए इससे क्या होगा, हमारा शांति वाला जो संस्कार है अवचेतन में, जो कि ये बताया था ये वाला, वो जागेगा और विल पावर डेवलप होगी। शिकायतें ना करें, गलती से भी कुछ भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, बार बार ना दोहराएं, वरना उसमें हमारा ही नुकसान है, किसी और का नहीं। ठीक, तो पीस पे अभ्यास कर लेते हैं, सवेरे उठ के ऐसे करके देखना, लेकिन विजुअलाइज ज़रूर करना, जैसे अभी बताया था। प्योरिटी को लेके भी आप इसी तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। हैप्पीनेस, आप देख रहे हैं कि आप बहुत सुखी हैं, अपना आप अकेले अकेले ही नाच रहे हैं और आपके साथ जैसे पूरा विश्व नाच रहा है, सब बहुत सुखी हैं, भरपूर हैं। तो जब आप इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागने लगती हैं, हम उनका आह्वान कर लेते हैं। ठीक है।